प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। आखिर राहुल गांधी उसे कुर्सी बचाओ बजट क्यों बता रहे हैं? क्या बजट में सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए योजनाओं की घोषणा है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी कुर्सी बचा रहे हैं? दोस्तों, इस बजट का असर बाजार पर क्या पड़ा है वो आप न्यूज 24 की इस खबर से देख सकते हैं, जो कहता है कि शेयर बाजार में कोहराम, सेंसेक्स 1200 अंक टूटा, निवेशकों के डूबे 10 लाख करोड़ रुपए। जी हां, यह बजट आता है, बाजार में 1200 अंक की गिरावट आती है और निवेशकों को 10 लाख करोड़ का नुकसान। बजट में क्या है, आम इंसान के लिए क्या है, बिहार आंध्र प्रदेश के लिए क्या है, वो हम सब आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी का रिएक्शन आपके स्क्रीन पर अंग्रेजी में है, मैं फिर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। राहुल गांधी कहते हैं, कुर्सी बचाओ बजट, appease allies, hollow promises to them at the cost of other states, appease cronies, benefits to AA। AA से मतलब आप समझ गए होंगे, दो उद्योगपति हैं, दोनों का नाम ए से शुरू होता है। बेनिफिट्स टू AA विद नो रिलीफ टू द कॉमन इंडियन। और तीसरी बात, कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स। तीन बातें यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। पहली बात, कुर्सी बचाओ बजट। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सहयोगी दल हैं उन्हें किसी तरह से खुश रखो, मगर किसकी कीमत पर? दूसरे राज्यों की कीमत पर। और यही नहीं, अपने सहयोगी दलों को भी दो, तो वो भी एक तरह से हल्की चीजें हैं, वो भी कोई पुख्ता चीजें नहीं हैं। दूसरी बात, अपीज क्रोनीज। क्रोनी कैपिटलिज्म पर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते रहे। याद कीजिएगा, सबसे पहला प्रहार उन्होंने किया था सूट बूट की सरकार, प्रधानमंत्री उससे बुरी तरह से हिल गए थे। और यहीं पर राहुल गांधी उसका जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेनिफिट्स टू AA विद नो रिलीफ टू द कॉमन इंडियन, यानी AA अंबानी अडानी उन्हें फायदा, मगर आम इंसान को कोई राहत नहीं। तीसरी बात, कॉपी एंड पेस्ट कांग्रेस मैनिफेस्टो एंड प्रीवियस बजट्स। दोस्तों, कांग्रेस इस बजट के बारे में लगातार कह रही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो युवाओं के लिए बात थी, महिलाओं के लिए बात थी, उस बात की घोषणा बजट में की गई है। और राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो पहले बजट थे, यानी 2014 से पहले, या फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं, उसी को कॉपी पेस्ट, उसी को नकल किया जा रहा है। कांग्रेस ने इसे नकलची बजट भी बताया है। मेरा यह कहना है दोस्तों, अगर कोई अच्छी चीज है और अगर सरकार उसका अनुसरण कर रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया है। मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जद्दोजहद है कि हर कीमत पर मुझे अपनी सरकार बचानी है, वो दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था आंध्र प्रदेश के लिए जो घोषणाएं की गई थी। सुनते हैं। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दिखाऊं, इस बजट में क्या बड़ी बातें हैं, इसका आपको इंतजार होगा।
तो बहुत ही त्वरित अंदाज में, सरल भाषा में, जी हां, बजट को लेकर हवा यह होता है कि अमूमन जब बजट को लेकर लोग कार्यक्रम करते हैं ना, तो भाषा आसान नहीं होती है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इसमें क्या क्या खास बातें हैं वो बतलाने वाला हूं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर, क्योंकि आपके जहन में सवाल होगा कि टैक्स को लेकर, कर को लेकर सरकार ने किस तरह की रियायत की है, तो आपके सामने पूरी जानकारी। बजट में नई टैक्स रेजीम चुनने वालों के लिए अब 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। सुना आपने, 7,75,000 तक की अगर इनकम है तो कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है। पहली नौकरी वाले जिनकी सैलरी 1 लाख से कम होगी, उन्हें सरकार अधिकतम 15,000 रुपए 3 किश्तों में देगी। सबसे अहम बात जो यहां सामने उभर कर आ रही है दोस्तों, वो दिखाई दे रही है, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सरकार ने किस तरह से नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी को खुश करने की कोशिश की है। आपकी स्क्रीन पर मोदी सरकार 3.0, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के भरोसे केंद्र में चल रही है। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी। आज ही मैंने कार्यक्रम किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, मगर अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इन तमाम चीजों की घोषणा की गई है। आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ, तो चलिए आपके स्क्रीन पर बजट में क्या क्या सस्ता हुआ। कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लैटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हो गई है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हो गई है। यही नहीं दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है, एजुकेशन लोन के लिए, जी हां, एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा था, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा। महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री। और इसके अलावा किसान, जी हां, किसान के लिए भी सरकार ने अपनी तरफ से कुछ घोषणाएं की हैं। वो घोषणाएं क्या हैं? 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और मैं आपको बतला दूं, प्रधानमंत्री ने खास तौर से इस बात को लेकर ऐलान किया। वो कह रहे हैं इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्जियों, फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स को लेकर क्या रियायत है, एजुकेशन को लेकर क्या है, क्या चीजें सस्ती हुई हैं। जाहिर सी बात है आपके जहन में वो भी सवाल रहा होगा, मगर विपक्ष इस पर लगातार करारा प्रहार बोल रहा है। आप देख सकते हैं आदित्य ठाकरे इस मुद्दे पर खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से कितनी नफरत है, क्योंकि आंध्र और बिहार के लिए तो घोषणाएं की गई हैं, मगर महाराष्ट्र को भूल गए हैं, जहां 2-2.5 महीनों में चुनाव हैं। आदित्य ठाकरे का बयान आपके स्क्रीन पर। मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाना चाहती है और बिहार और आंध्र प्रदेश को पैसा दे रही है, मगर इसमें महाराष्ट्र की क्या गलती है? हम सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, हम लगातार कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर हमें क्या मिला? क्या महाराष्ट्र का जिक्र एक बार भी बजट में हुआ? आखिर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की इतनी बेइज्जती क्यों करती है? यह पहली बार नहीं है। पिछले 1 दशक से भाजपा की सरकार जो है वो महाराष्ट्र को नजरअंदाज करती आई है। यह शर्मनाक है। असंवैधानिक तौर पर इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, फिर भी महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला।
ये लोग सिर्फ महाराष्ट्र को लूट रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। साफ तौर पर नाराजगी दिखाई दी। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि भाई ये कुर्सी बचाओ बजट है, कांग्रेस इसे नकलची बजट भी बता रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बाकायदा कहा है कि इस बजट के अंदर कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र है। पार्टी के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल बहुत ही आसान भाषा में इस बात को समझाते हैं। उन्होंने बजट के बारे में कांग्रेस की क्या राय है उसे बहुत सरल शब्दों में समझाया है। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। सप्पल कहते हैं, कांग्रेस मैनिफेस्टो के कई आइडिया बजट में शामिल कर लिए गए, लेकिन वो आइडिया तो अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से निपटने के लिए हमारे फर्स्ट एड कदम थे, तकलीफ में तुरंत राहत देने वाले। अर्थव्यवस्था और रोजगार की सेहत में पूर्ण सुधार करने के लिए जो नई नीतियां जरूरी होती हैं, वो तो कहीं नहीं दिख रही हैं। बिना नीतिगत सुधारों के चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। जैसा कि कल ही सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में चिंता जताई गई थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सभी स्किल सेट पर, रोजगार पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आज के बजट में कोई समाधान नहीं दिखा। चीन से आयात ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ा हुआ है, जिससे एमएसएमई सेक्टर जबरदस्त दिक्कत में है। आपको इस दिशा में समाधान का प्रयास नहीं दिखा। निजी कॉलेजों की ऊंची फीस के कारण उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका कोई समाधान नहीं दिखा। विश्व के 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 83 अब भारत के हैं, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं। 2015 में मोदी सरकार में 2023 तक 40 करोड़ युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा था। 2024 तक 1.37 करोड़ युवा ही ट्रेन हुए हैं। अब इस विफलता की विवेचना के लिए बगैर अगले 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं की ट्रेनिंग का लक्ष्य घोषित कर दिया गया है। बाकी के 90% युवाओं का क्या होगा पता नहीं। ये देखो, ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइज़र और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि धज्जियां उड़ा दी हैं कांग्रेस ने इस बजट की। तृणमूल कांग्रेस, जी हां, तृणमूल कांग्रेस ने तो बाकायदा बजट से वॉकआउट किया। पार्टी की नेता शागुरिका घोष कह रही हैं कि इस बजट में बंगाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, इसीलिए हमने इस बजट के बीचों बीच वॉकआउट किया है। यह बंगाल की अनदेखी है। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? उत्तर प्रदेश शिकायत कर रहा है, महाराष्ट्र शिकायत कर रहा है और बंगाल भी शिकायत कर रहा है। अगर बजट का रहमो करम कहीं दिखाई दे रहा है तो वो बिहार और आंध्र प्रदेश पर, और क्यों ये भी आप बात समझ रहे हैं। इससे पता चलती है सरकार की रक्षात्मक सोच। हर कीमत पर सरकार को बचाना है। जी हां, मगर क्या इस बजट की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? जाहिर सी बात है दोस्तों, इसको लेकर विवेचना होती रहेगी, इसको लेकर चर्चा होती रहेगी और आने वाले दिनों में इसकी खूबी जो है या खामियां जो हैं वो और सामने उभर कर आएंगी। और साथ ही मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गुरदीप सप्पल ने एक और पंक्ति कही है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। वैसे आज अमृतकाल गायब हो गया है, उसकी कोई चर्चा नहीं। आखिर क्यों? यह सवाल अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। क्या वजह है कि अमृतकाल का जिक्र तक यह बजट नहीं कर रही है? याद कीजिएगा, अमृतकाल, संगोल युग, ये तमाम बातें, ये तमाम शिगुफे छोड़े गए थे। इस बजट में कहीं पर भी अमृतकाल का जिक्र नहीं किया जा रहा है। क्या अब सरकार हार मान चुकी है? क्या सरकार ने घुटने टेक दिए हैं? यह सवाल लाजमी हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, बजट के समानांतर राजनीति में भी गति आई हुई है
और यकीन मानिए, यह बजट अपने आप में खबर हो ना हो, मगर समानांतर तौर पर जो राजनीति चल रही है उस पर मेरी निगाह लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।